नमस्कार दर्शकों, इस समय जो हम लेहड़ी ग्राम सभा में मौजूद हैं। आपको बताया जो है आज के दौर में जो है लोग पढ़ लिख के जो है सोचते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद तमाम परिश्रमों के बाद जो है उन लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती। आखिर क्यों नहीं मिल पाती है, ये देखिए। इनकी उम्र से आप तकरीबन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 35 से 40 प्लस होंगे। लेकिन हुआ क्या इनके साथ, ये ITI करने के बाद जो है अप्रेंटिस भी करते हैं एक टेलीफोन कंपनी, जो कि सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा रजिस्टर सरकारी होती है। लेकिन वहाँ पे जो है अप्रेंटिस करते हैं। अप्रेंटिस करने के बाद इनको नौकरी वहाँ पे क्यों नहीं मिलती है, आखिर क्या कुछ पूरी वजह है, हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। आखिर ये क्यों दर पे दर भटक रहे हैं। तकरीबन इनके जो है एक पन्ने से 100 पन्ने हो गए, लेकिन इन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली। और इनका उम्र से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि ये 40 प्लस यानी 55 साल बता रहे हैं, हो गए हैं। लेकिन अभी भी ये नौकरी की तलाश में दौड़ रहे हैं। लेकिन ये कैसे गुजारा कर रहे हैं, इनका घर जो है यही है, जो कच्चा मकान। आके क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राधे श्याम। राधे श्याम। तो आखिर आप क्या परेशानियां आ रही हैं? आखिर आप नौकरी के लिए इतने दिन से भटक रहे हैं, आपकी उम्र 55 वर्ष हो गई है कि क्यों, क्या ऐसा हुआ कि आपको नौकरी नहीं मिली वहाँ पे? सर हम सन 87, 88, 89 बैच में ITI किए। बोलिए। 88, 89 में आप ITI किए। तो ITI के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो है आपको नौकरी नहीं मिली? अप्रेंटिस भी आप किए हुए हैं वहीं से। तो सर हम रायबरेली से अप्रेंटिस किए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया रखने के लिए, हमें नियुक्ति नहीं मिली। अच्छा ये बताइए, आप जब जिस कंपनी में, ये टेलीफोन कंपनी थी, हाँ सर। तो सरकारी थी या प्राइवेट थी? सरकारी थी सर, भारत सरकार का है। अच्छा, भारत सरकार का जो है टेलीफोन कंपनी जो है सरकारी थी। हाँ सर। आप वहाँ से अप्रेंटिस करते हैं? हाँ सर। अप्रेंटिस के बाद ऐसा क्या होता है कि आपको नौकरी पे वहाँ नहीं रखा जाता है, या फिर और जो लोग थे आपके साथ में रहने वाले, वो लोग नौकरी कर रहे हैं कि उन लोगों को भी नहीं रखा जाता है? नहीं सर, उसमें तो नहीं रखे, लेकिन अन्य विभाग में लड़के रखे गए हैं। और जो है सर उसके बाद अप्रेंटिस के बाद जो है लड़के कुल मिलकर हर विभाग के मिल करके हाई कोर्ट में अपील किए कि सर हम बेरोजगार होकर के कहाँ जाएं। तो हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दिया। लड़के बढ़ गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि जो लड़के अप्रेंटिस के हैं 12/1/95 में, और जो अप्रेंटिस के नियुक्ति के अधिकारी हैं, ये आदेश 12/1/95 का है। और सर अभी तक जो है हम राष्ट्रपति महोदय के ही अभी वहाँ दे चुके एप्लीकेशन, वहाँ से भी ऑर्डर हो गया, पर अग्रसारित किया गया मुख्य सचिव के लिए, वहाँ से लेटर भी आया ज्वाइनिंग कराने के लिए, लेकिन सर जो नियुक्ति नहीं मिली। RDI तहत जो है गृह मंत्रालय भी हम एप्लीकेशन दिए, वहाँ से आदेश हुआ। संचार मंत्रालय के लिए तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट मंगलौर से भी लेटर आया। तो GM साहब कह रहे हैं कि आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ गई है? हाँ, ज्वाइनिंग लेटर रखा हुआ है सर। तो आप ज्वाइनिंग लेटर लेकर जो है वहाँ टेलीफोन गए थे सर। तो वो कह रहे हैं कि जो मंत्री साहब जो लिखे हैं वही जो है ज्वाइनिंग लेटर बना कर दे सकते हैं। उनके कलम में ताकत हो तो भारत सरकार जो है नियुक्ति पत्र और एरियल सहित भुगतान करेगा तो हम करेंगे, अन्यथा हम किसी भी हालत से हम नौकरी नहीं देंगे। इस आदेश को शून्य समझता हूँ। जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिली हुई है, क्या वो जगह पे किस जगह में नियुक्ति हुई है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है? हाँ, नियुक्ति के संदर्भ में लिखा है। RDI के तहत नियुक्ति के संदर्भ में लिखा कि रायबरेली में नियुक्ति के संदर्भ में आंतरित किया जा रहा है। ये आदेश मतलब प्राधिकारी के पास पहुँच चुका है। ये लेटर आपको मैं दिखा दिया हूँ, और कहिए थे हम पूरा हम व्हाट्सअप कर दें। मतलब सब कुछ होने के बाद भी आपको नौकरी नहीं सर, वो बड़े आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं, कि वजह क्या है, आखिर क्यों नहीं देना चाहते हैं? वो सर नहीं देना चाहते, इसलिए नहीं देना चाहते कि कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 10,000 अप्रेंटिस वाले किए, और 10,000 जो है कभी यहाँ दरवाजे पर नहीं खटखटाया नौकरी के लिए, आप कैसे खटखटाए? तो हम कहा श्रीमान जी, हमें भारत सरकार ने, राष्ट्रपति महोदय ने आदेश किया, इसलिए हम आपके यहाँ हम तो आए। सही है, जब आप लोग अप्रेंटिस किए, अप्रेंटिस के बाद होता क्या है कि आप लोगों से एक कागजात पे दस्तखत कराया जाता है, जिसमें लिखा रहता है साफ कि आप नियुक्ति यहाँ पे नहीं होगी, ऐसा क्या पद नहीं मिल पाएगा। ये सब हाँ सर। तो आप लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे कि नहीं? हाँ सर, ये लिखवाया गया है धारा 5 के अंतर्गत कि अप्रेंटिस करने के बाद कोई जो है आपको पद नियुक्ति नहीं किया जा सकता। तो उसमें हम सहमत थे, तो साहब साइन किए हैं। उसके बाद जो लड़के मिल करके जब कोर्ट किए, तो कोर्ट में जब आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट सुपर पावर लगा हुआ है कि आदेश किया कि हम नियुक्ति के अधिकारी हैं, तब सर हम इस पर लड़ाई की कि आपका केस खत्म हो गया। वो जो 5 धारा कंपनी एक्ट का रूल्स है वो खत्म हो गया। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय जब आदेश कर दिया तो उस पर बहुत से लड़के मतलब नौकरी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेशों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। वो लोग अपना ही कह रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे, जो करना हो करो। राष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्री की कलम में यदि ताकत हो तो वो नियुक्ति करा सकते हैं, और वही ज्वाइन लेटर बना दे। अच्छा, इसके बाद जो है आपने इस कंपनी को
नहीं मिली, तो आप इसके अलावा कभी प्राइवेट जॉब वगैरह कभी आपने देखा कि नहीं? अरे सर बहुत देखा लेकिन कहीं नहीं सर हो पाया, हम इसी में दौड़ते रह गए पूरा। सर यही हमारा विचार है नौकरी करने के। आखिर आप पूरे 55 वर्ष के हो चुके हैं, आपने पूरी जीवन लीला को आप इसी में व्यतीत कर रहे हैं, आखिर आपने किसी जो दूसरे जॉब के चक्कर में क्यों नहीं पड़े? आखिर जब जानते हुए भी कि इसमें आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है, इस तरीके से काला मेला किया जा रहा है आपके साथ? नहीं सर, काला मेला किया इसका सरकार दम तोड़ने वाला है सर, काला मेला का। अच्छी अच्छी हस्तियों को माननीय मुख्यमंत्री योगी के हाथ में भी एप्लीकेशन हम दे करके आए हैं, अभी 2 बार हम दे करके आए हैं। क्या चाहते हैं आप? जो सर हमको नौकरी, सीएम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके जो है बड़े बड़े दावे हैं, हाँ, लोगों को रोजगार देते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगे? हम गए एप्लीकेशन भी दिया, अभी हम प्रारूप रखे हुए हैं, अभी हम दे करके एप्लीकेशन आए। हाँ बताइए। हाँ, गेट पास भी ये पढ़े लिखे हुए हैं, ITI किए हैं, ITI के बाद जो है टेलीफोन कंपनी में जो है इन्होंने अप्रेंटिस किया, वो भी भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी जो है कि सरकारी थी, लेकिन इन्हें जो है वहाँ से नियुक्त पद का जो है उस पर दस्तखत कराया गया कि यहाँ पे आपको पद नहीं मिलेगा, किसी भी कार्य पे काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो वो इनके साथ में कई साथी थे, सब लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी होता है कि इन लोगों को जो है नियुक्त पद पे किया जाए, लेकिन इन लोगों को क्यों नहीं किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रपति महोदय भी आदेश किया है, और सर राष्ट्रपति महोदय भी आदेश किया है, उसके तहत भी हम टेलीफोन गए, तो एक टिकट है वहाँ का गेट पास है, हम गए सीधे दावे के साथ कहा कि हम जो है हम आपकी नौकरी नहीं देंगे। अच्छा, इसलिए हम नहीं देंगे कि दसों हज़ार लड़के हमारे यहाँ ट्रेनिंग किए, आप जो है कैसे चले आए इस अधिकार को? हम कहा सर उनको अधिकार का पता नहीं है, हमें अधिकार का पता है सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति का, कि वो लिख दिया तो भगवान का लेख है, नौकरी हमको मिलनी चाहिए सर 101%। लेकिन वो हाँ सर हमको नौकरी दीजिए, नहीं तो जो है हम आत्महत्या कर लेंगे। अच्छा, देख सकते हैं युवक जो है दर पे दर भटक रहा है, यहाँ तक कि यह बड़े से बड़े अधिकारी के पास, राष्ट्रपति महोदय के पास तक जो है कागज़ पहुँचाया, लेकिन इनका सुनवाई आज भी नहीं हो रहा है। आपको बता दें आज के जो लड़के हैं वो भी बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, पढ़ने लिखने के बाद जो है उन लोगों को नौकरियाँ, यही वजह है जो नौकरी नहीं लग पाती है। और देख सकते हैं ये अपनी उम्र पूरी व्यतीत कर चुके हैं, आज 55 वर्ष के हो गए, फिर भी जो है नौकरी की तलाश कर रहे हैं। लेकिन ये जिस कंपनी में अप्रेंटिस किए उस कंपनी के जो है लोगों द्वारा इन्हें उस पर नहीं रखा जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है। और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आखिर इस व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए या फिर नहीं। GM साहब और वरिष्ठ कार्य अधिकारी जन सूचना अधिकारी महोदय यही कहते हैं कि गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदय के कलम में यदि ताकत हो तो वही ज्वाइन लेटर बना के तब हम नियुक्ति करेंगे, अन्यथा हम नियुक्ति नहीं करेंगे। ज्वाइनिंग लेटर तो मिल चुका है, अपने फिर भी ज्वाइन लेटर बना के दें। हम इस आदेश को शून्य समझते हैं, राष्ट्रपति महोदय गृह मंत्रालय का आदेश को शून्य समझते हैं। हम कोई कुछ नहीं कर सकता, हम ही जो है शासन प्रशासन में हूँ जी। सर अभी मैं आया हूँ। ये कौन कह रहा था? जो है GM वरिष्ठ कार्मिक और जन सूचना अधिकारी साहब, रायबरेली ITI टेलीफोन के। देख सकते हैं जिस तरीके से कंपनी के लोगों द्वारा जो अधिकारी हैं इनको इस तरीके का जो है बताया जाता है, उनके द्वारा अगर ज्वाइनिंग लेटर लिख के दिया जाए तब मैं आपको नियुक्त करूँगा, लेकिन जो है व्यक्ति दर पे दर भटक रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं पूरी जीवन लीला इसी नौकरी के चक्कर में बिता दिया, किसी प्राइवेट जॉब को भी नहीं पकड़ा और इसी नौकरी के चक्कर में सारी उम्र बीत गई। देख सकते हैं ये इनका घर है और ये गरीब परिवार से हैं और पढ़ने लिखने के बाद भी ये नौकरी के लिए दर पे दर भटक रहे हैं।